गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने ये गाथा सुनाई। नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए परम पौराणिक रौमहर्षणी श्री सूत जी महाराज ये आख्यान श्रवण कराते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र का अभिमान नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा बंद करा दी और गोवर्धन पूजा कराई। कोई कितना भी श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित क्यों न हो, अगर वह अभिमान से युक्त हो जाए तो फिर भगवान को वो अभिमान अच्छा नहीं लगता और उस अभिमान को भगवान मिटा देते हैं। किसी भी प्रकार का अभिमान हो, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बहुत बड़े पद पर हैं, हम पावरफुल हैं, किसी भी विषय का अभिमान भगवान को प्रिय नहीं। लेकिन हाँ, इसके साथ एक बात और भी है कि एक अभिमान भगवान को प्रिय है। वो अभिमान क्या है? बोले ये अभिमान हो जाए कि मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं। यह अभिमान अगर जीवन में आ जाए तो यह अभिमान भगवान को अत्यंत प्रिय है। अस्य अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस्य अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जन भोरे, ये अभिमान तो बना रहे, ये अभिमान कभी खत्म न हो। क्या अभिमान? बोले मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। यह अभिमान अच्छा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई अभिमान जीवन में है तो वह अभिमान पतन का कारण बनता है। इंद्र को अभिमान हुआ कि मैं देवताओं का राजा हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, तो भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए ब्रजवासियों को समझाया और कहा इंद्र की पूजा बंद करो। गोवर्धन महाराज हमारे देवता हैं, इन्हीं की पूजा करो। इंद्र की पूजा बंद करा दी और पहाड़ की पूजा करवाई। कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता। कालात्मा भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के दर्प को नष्ट करने के लिए ये लीला की। ब्रजवासियों ने गोवर्धन की तलहटी में जाकर गिरिराज गोवर्धन का जब पूजन किया तो भगवान ने कहा, देखो इंद्र ने आज तक तुम्हें दर्शन भी नहीं दिया, सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, और हमारे गोवर्धन महाराज बड़े कृपालु हैं, इनकी प्रार्थना करो, ये प्रकट होकर हमारी पूजा स्वीकार करेंगे और दर्शन देंगे। अब तो ब्रजवासियों का उत्साह और बढ़ गया और ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की स्तुति की, प्रणाम किया। तब तक भगवान श्याम सुंदर ही चतुर्भुज रूप धारण करके गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रकट हो गए और एक रूप से भगवान सखाओं के बीच में खड़े थे। भगवान ने सखाओं से कहा, देखो गोवर्धन महाराज प्रकट हो। भगवान ही गिरिराज गोवर्धन है। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए और अत्यंत गंभीर वाणी में भगवान ने कहा कि शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी बलिमा ददद बृहद बपुः। हे ब्रजवासियों, ये जो पूजन सामग्री लेकर के आए हो, इन वस्तुओं के द्वारा मेरा समर्चन करो, मेरी पूजा करो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देखो हमारे देवता कितने अच्छे हैं गिरिराज महाराज, अभी हमने पूजा भी नहीं की और प्रसन्न होकर के दर्शन दे रहे हैं, ऐसा देवता कहाँ मिलेगा। फिर तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज को प्रणाम किया। बगल में मनसुखा भगवान का सखा खड़ा था, उसने भगवान को ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, फिर वो गोवर्धन देवता को देखा।
भगवान ने कहा, रे मनसुखा तू बार बार मुझे क्यों देख रहा है? मनसुखा ने कहा, कन्हैया मैं ये देख रहा हूं तू यहां है कि वहां है। भगवान ने कहा, रे मैं तो तेरे पास हूं। मनसुखा ने कहा, कन्हैया ये तेरा देवता भी तेरे जैसे दिख रहा है, तेरी जैसी नाक, तेरी जैसी आंख, तेरा जैसा मुख, क्या बात है? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं, और ये हमारे देवता हैं इसलिए हमारे जैसे हैं। फिर तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की बड़े धूमधाम से पूजा की, 56 भोग अर्पित किया, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई और कीर्तन किया। और इधर देवराज इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, तो देवराज इंद्र को क्रोध आया। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र ने नंदादि गोपों के ऊपर क्रोध किया और देवराज इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इन ब्रजवासियों ने कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर मेरी पूजा का अनादर कर दिया। इंद्र भगवान के विषय में कहते हैं कि बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। ये कृष्ण बड़ा बाचाल है, बालिश है, बालिश माने बच्चा है, स्तब्धम बड़ा स्तब्ध है, गर्वीला है, अज्ञम इसे कुछ नहीं आता है, पंडित मानिनम फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, ऐसे कृष्ण को, ऐसे कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर कर दिया। इंद्र भगवान कृष्ण को मनुष्य समझते हैं। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, गोपा में चक्रुर प्रियम, इन गोपों ने मेरा अप्रिय किया, इनको दंड मिलना चाहिए। मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ जाकर के ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल तहस नहस हो जाए। यहां पर यह विचारणीय है, अनुभव का विषय है कि भगवान के स्वभाव में और देवताओं के स्वभाव में क्या अंतर है। देवताओं का स्वभाव देखो, देवता के राजा हैं इंद्र, प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने पूजा की, उस पूजा को भुला दिया, एक बार पूजा नहीं की, इस बात पर नाराज हो गए। अरे भाई, प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा की, एक बार नहीं की, तो इसमें नाराज होने की बात नहीं थी, बल्कि उन ब्रजवासियों पर कृपा करनी चाहिए थी, तब तुम्हारी महानता प्रकट होती। प्रतिवर्ष पूजा की ब्रजवासियों ने उसको भुला दिया और एक बार पूजा नहीं की, इसे अपराध मानकर उन ब्रजवासियों को मार डालने के लिए, नष्ट कर देने के लिए देवराज इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश दिया। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव है कि एक बार व्यक्ति अगर भगवान के लिए कुछ कर दे, कथंचिदोपकारेण, कथंचित कैसे भी एक बार भगवान का उपकार अगर कर दे, यद्यपि जीव भगवान का क्या उपकार कर पाएगा, हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, कोई सामर्थ्य नहीं है, परंतु श्रद्धा भाव से अगर हम भगवान को प्रणाम कर लें, पुष्प अर्पण कर दें, उनके चरणों में मत्था टेक दें, तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कथंचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में भगवान के गुण का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कथंचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, अगर एक बार कैसे भी वो कुछ भगवान के लिए किया है तो उतने मात्र से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते। कथंचिद उपकारेण,
कृते नैके न तुष्यति। एक बार किए गए उपकार से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और वो भी उपकार कैसा? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कथनचित। कथनचित का अर्थ करते हुए टीकाकार विद्वानों ने कहा कि जैसे कोई अतिथि आपके घर आने वाला हो और उस अतिथि के लिए आपने सुंदर फूल की माला मंगाई, उसके लिए बढ़िया गरम गरम मिठाई मंगाई, सारी तैयारी आपने की और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो अतिथि आए, लेकिन वो आपका अतिथि नहीं आया। सारी वस्तु धरी रही, अंत में आशा टूट गई कि अब वो नहीं आएगा। तब मन में विचार आया कि ये मिठाई और माला अब ये क्या होगी, जिसके लिए मंगाया था वो तो आया ही नहीं। तो व्यक्ति ने सोचा चलो अब ये बेकार हो जाएगी, ये वस्तु जिसके लिए मंगाए थे वो तो आया नहीं, तो चलो भगवान को ही समर्पित कर देते। इस भाव से भी उसने अगर भगवान को समर्पित कर दिया तो उस उपकार को भी भगवान कभी नहीं भूलते। ये भगवान का स्वभाव है। कथंचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। बोले एक बार हमने कुछ उपकार किया भगवान के लिए तो उसे भगवान सदा याद रखते हैं, तो क्या कभी फिर नाराज नहीं होंगे? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। उसके बाद वो व्यक्ति अगर अपकार भी कर दे भगवान का तो भगवान उसका अपकार याद नहीं रखते, उसके उपकार को भगवान याद रखते हैं। ये भगवान का स्वभाव। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सैबार ये। भगवान ये नहीं देखते इसने चूक क्या की है, इसने अच्छा क्या किया है, ये भगवान याद रखते। ये भगवान का स्वभाव है। और देवताओं का स्वभाव, बोले देवताओं का स्वभाव है रीझ रीझ देत भर खींच खींच घाले घर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये देवता प्रसन्न हो जाएं तो कुछ दे दें, ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रिय कंता। तो देवता अगर देंगे भी तो सीमित देंगे, और अगर खींच जाएं तो तुम्हारा घर नाश कर दें। रीझ रीझ देत बर खींच खींच घाले घर। और खींच जाएं तो घर घा लें। इसीलिए ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, संतों ने कहा सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। सबको छोड़कर भगवान हरि का भजन करो। भगवान के भजन से जीव का परम कल्याण होता है। बोले महाराज बाकी देवता नाराज हो जाएंगे? बोले कोई नाराज नहीं होगा। भगवान की जब भक्ति की जाती है तो भगवान की भक्ति से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सबको। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। इंद्र ने कहा जाकर के जाओ ब्रजमंडल को नष्ट कर दो। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आईं, चारों तरफ से बादल आ गए, अंधकार छा गया, बिजली चमकी, वर्षा प्रारंभ हो गई। हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा गिरने लगी। इतनी मोटी जलधारा की बच्चों के सिर पर गिर जाए तो बच्चों का सिर फट जाए, इतनी प्रचंड धारा थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि माताएं अपने बच्चों को अपनी गोद में छिपाकर अपनी पीठ के ऊपर उस जलधारा के प्रपात को सहन करती हुई इधर उधर भागने लगी कि बच्चों को किसी प्रकार बचा लें। सिरः सुताश्च कायेन प्रच्छाद्यासार पीडिताः वेपमाना भगवत पादमूलम उपाययुः। और कांपते हुए वे सभी गोप ग्वाल बाल भगवान गोविंद कृष्ण की शरण में आए। आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण तुम ही मेरे नाथ हो, गोकुल के आप ही स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान न कुपिताद भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल आज देवराज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। ये कहकर सभी ब्रजवासी भगवान गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा चिंता मत करो,
तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। आप सबने मेरी शरणागति की है और मुझे अपना स्वामी माना है, तो आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूं। गोपाये आत्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है। भगवान भी व्रत करते हैं। भगवान का व्रत क्या है? बोले अपने भक्तों की रक्षा का व्रत भगवान ने ले रखा है। व्रत का अर्थ होता है नियम। किसी नियम का हम पालन करें उसी को व्रत कहा जाता है। व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं। हाँ, कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिसमें भूखा रहा जाता है, क्योंकि उसमें भूखे रहना ही नियम है, इसीलिए भूखा रहा जाता है। तो मूल रूप से नियम का पालन करना, इसका नाम व्रत है। हमने कोई नियम लिया, उस नियम का हम निर्वाह करें, उसे तोड़े न, इसी का नाम व्रत है। व्रत का मतलब भूखे रहना ही नहीं होता। जैसे स्त्रियां व्रत करती हैं, जीवन भर करती हैं, उस व्रत का नाम क्या है? बोले पातिव व्रत। तो पातिव व्रत का मतलब ये थोड़ी है कि वो भूखे रहती हैं, खूब खाती हैं। तो पातिव व्रत का मतलब जीवन पर्यंत पति के चरणों में आस्था और निष्ठा रखकर उनकी सेवा करते रहना, ये पातिव व्रत जीवन भर का व्रत है। ऐसे अनेक व्रत होते हैं। तो व्रत का मतलब नियम का पालन। एक नियम को जो हमने स्वीकार किया, उस नियम को हम धारण करें और उसका हम पालन करें, इसका नाम व्रत है। तो भगवान भी एक नियम और व्रत का पालन करते हैं। भगवान का व्रत क्या है? बोले विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। भगवान के जो शरणागत भक्त हैं, उन भक्तों की रक्षा की दीक्षा भगवान ने ले रखी है। हमारे भक्त जो हैं, मैं उनकी रक्षा करूंगा, हर परिस्थिति में हर प्रकार से मैं उनकी रक्षा करूंगा। यह व्रत भगवान ने ले रखा है। इसलिए भगवान ने कहा चिंता मत करो, सोयम में व्रत आहितः। आज मेरे व्रत के पालन का समय आ गया है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और ये कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को छत्र के समान उठा लिया। इत्युक्त्वानैक हस्तेन, ये कहते हुए भगवान ने एक हाथ से 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया, छत्र के समान। भगवान ने गोप ग्वाल बालों से कहा कि सब लोग इसी के नीचे आ जाओ। पर्वत को भगवान ने जहां से उखाड़ा था, जड़ से उस पर्वत को उखाड़कर भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया, तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। भगवान ने कहा इसी गड्ढे में सब उतर जाओ। अथाह भगवान गोपान हेमवतात ब्रजौकसः यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। हे ब्रजवासियों, अपने गोधन को, अपने गाय बछड़ों को, अपने परिजनों को लेकर इसी गड्ढे में उतर जाओ। बड़ा भारी गड्ढा हो गया था, पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया था भगवान ने। सभी गोप ग्वाल बाल उसी गड्ढे में उतर गए और भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए। एक बड़ी अद्भुत विशेषता ये थी कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया कनिष्ठिका उंगली पर, तो जितने गोप ग्वाल बाल थे, सबको भगवान के मुखारविंद का ही दर्शन हो रहा था। चारों तरफ भगवान के सखा गोप ग्वाल बाल खड़े थे, लेकिन सबको भगवान का मुखारविंद ही दिख रहा था। सब यही समझ रहे थे भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। सर्वतो पाणिपादः, जो श्रुति कहती है, वेद कहता भगवान सर्वतो पाणिपादः, उनके सर्वत्र समस्त दिशाओं में मुख हाथ पैर सब कुछ है।
तो सर्वतो पाणिपादः भगवान का जो स्वरूप है वो गोवर्धन लीला में प्रकट हुआ और सभी गोप ग्वाल बाल भगवान को देख रहे हैं। और ये लीला भगवान ने इसलिए की कि 7 दिनों तक पर्वत धारण करना है, ये ब्रजवासी मुझे देखते रहेंगे तो मेरे दर्शन के आनंद में इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा और देवराज इंद्र का अभिमान भी नष्ट हो जाएगा। तो भगवान गोवर्धन पर्वत लेकर के खड़े हुए, गोप ग्वाल बाल सब चारों तरफ खड़े थे। तब तक मैया यशोदा ने देखा। मैया यशोदा ने कहा, अरे इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा रखा है। मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं इस पर्वत के भार से मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए। हे भैया, हे गोप ग्वाल वालों, सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। मैया यशोदा जब कहती हैं तो सभी गोप ग्वाल बाल ने अपने लाठी डंडे उस पर्वत में टिका दिए। महाराज नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, 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 नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, गिरवर में हो गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाया कि भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाया कि भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाया कि भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाया कि भैया, कैसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो बारो, कैसे झेले चलो भार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो,
पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो जो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो जो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो रख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो 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 नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो हाँ कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो हाँ कन्हैया मेरो बारो बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। सभी गोप ग्वाल वालों ने अपने लाठी डंडे लगाए। एक दिन बीत गया तो सखाओं ने कहा, कन्हैया कितने घंटे हो गए और तू पर्वत को लिए खड़ा है, अब थक गया होगा, थोड़ी देर तू आराम कर ले, तब तक हम सब लाठी डंडा लगा करके पर्वत को रोके रहेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया इस पर्वत में बहुत वजन है, ये लाठी डंडे पर नहीं टिकेगा। तो सखा ही थे। सखाओं ने कहा, हाँ तेरी उंगली पर टिका, हम सब ने लाठी डंडे लगाए तब रुका है। भगवान ने कहा, अच्छा। तो भगवान ने कहा, तो फिर संभाल लो, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मनसुखा ने, श्री दामा ने, सभी सखाओं ने कहा, हाँ कन्हैया तू निश्चिंत होकर के विश्राम कर ले, तब तक हम सब पर्वत रोकते हैं। भगवान ने कहा, तो ठीक है, हम अपनी उंगली को हटाते हैं। ठाकुर जी ने ज्यों ही अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, पर्वत नीचे आने लगा, सबके लाठी डंडे तड़ाक तड़ाक टूट गए। सबने कहा, रे कन्हैया पकड़ पकड़, तब तक भगवान ने फिर ऊपर कर दिया। सखाओं ने कहा, रे कन्हैया सच में ये पर्वत तो तेरी उंगली पर टिका, हमारे सबके लाठी डंडे टूट गए, तेरी इस उंगली में कितनी शक्ति है, इतने बड़े पर्वत को तूने धारण कर रखा है और इतने मजबूत मजबूत डंडे टूट गए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया मैंने तो पहले ही कहा था। तो श्री दामा ने कहा, कन्हैया एक बात बता, तू मेरे साथ खेलता है, खाता है, मेरी उम्र का है, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि तूने इतने बड़े पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया? आज इस रहस्य को बताना पड़ेगा। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, भैया मेरी मैया ने मुझे माखन मिश्री खिलाया, कुछ उसका बल है और कुछ आप सब लोगों ने सहायता किया उसका बल है, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने इस पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया। सभी ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तू धन्य है, हम तेरी शरण में, तू ही हमारा रक्षक है। फिर तो सभी ब्रजवासियों ने भगवान गोविंद की प्रार्थना की, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण
में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, वैसा ही मुझे अपना लेना, वैसा ही मुझे अपना लेना, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, माया ने जब से घेरा है, माया ने जब से घेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, छोटा सा दीप जला देना, छोटा सा दीप जला देना, ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, 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 पर अब मैं शरण तिहारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ, तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ, तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ, मेरी बिगड़ी नाथ बना देना, मेरी बिगड़ी नाथ बना देना, ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, 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 ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, 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 ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। सभी भक्तों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। यह भी भगवान का बड़ा सुंदर हिसाब है। श्री रामावतार में भगवान के लिए भगवान के भक्त ने पर्वत उठाया। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई तो श्री हनुमान जी ने पर्वत उठाया। तो भगवान ने विचार किया कि त्रेता युग में मेरे लिए मेरे भक्त ने पर्वत उठाया,
तो इस अवतार में अपने भक्तों के लिए मैं पर्वत उठा लूं। और भगवान ने गोवर्धन अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। 7 दिन 7 रात्रि जब बीत गई, इंद्र ने वर्षा बंद कर दी, तो भगवान ने भी पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने उस पर्वत को यथास्थान रख दिया और जैसे पहले था वैसे ही रख दिया, एक सूत इधर उधर नहीं। यह भी साधारण काम नहीं है। कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, वीर हो, किसी वजनी वस्तु को एक झटके में उठा तो लेगा, लेकिन कह दो कि धीरे से रख दो तब मुश्किल हो जाए। भगवान ने उतने बड़े पर्वत को उठा भी लिया और फिर यथास्थान वैसे ही रख दिया। ये कहने का तात्पर्य क्या है वेदव्यास जी का? बोले ये भगवान है। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम, सबके देखते देखते स्थापयामास लीलया, लीला पूर्वक भगवान ने उस पर्वत को यथास्थान रख दिया। ये भगवान शब्द जो है ना, इसका बड़ा गंभीर अर्थ है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण संपूर्ण रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजाम सुशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयर गुणादिभि। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण संपूर्ण रूप से, अशेष रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। बोले बाकी लोगों को जो भगवान कहा जाता है, बोले वो औपचारिक प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति को भी हम लोग भगवान कह देते हैं, आइए भगवान आपका स्वागत है, आइए भगवान आपकी बड़ी कृपा है। तो किसी व्यक्ति को भी हम भगवान शब्द से संबोधित कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः ये भगवान शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, बाकी किसी के लिए नहीं। अन्यत्र ह्युपचारतः, अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग है वो औपचारिक प्रयोग होता है, फॉर्मेलिटी में होता है, औपचारिक प्रयोग। वस्तुतः यथार्थ प्रयोग भगवान शब्द का केवल भगवान में ही है। और भगवान ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज संपन्न भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। फिर तो सभी गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये आपका बेटा ये कृष्ण कितना विलक्षण है। इसने यमुना जल के अंदर जाकर कालियनाग का दमन कर दिया। इसने कितने बड़े बड़े असुरों का वध किया। हत्वा निपातयत तेन कपित्थानि चलीलया। और कहां इसकी उम्र 7 वर्ष। ब्रजवासियों ने कहा, क्व सप्तहायनो बालक क्व महाद्रिविधारणम। कहां ये 7 वर्ष का बालक और कहां ये विशाल गोवर्धन पर्वत। ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ब्रजवासियों ने कहा, हे ब्रजनाथ, हे नंद बाबा, हमें तो शंका हो रही है, ये आपका बालक कोई अवतारी पुरुष है, ये साधारण बालक नहीं। तो ब्रजवासियों के इस प्रकार पूछने पर नंद बाबा ने उत्तर दिया। नंद बाबा ने कहा कि श्रूयताम में बचो गोपाभ्यो तो शंका चवोर्भके। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। क्या बात? तो नंद बाबा ने कहा कि एनम कुमारमुद्दिश्य गर्गो में यदुवाचः। श्री गर्गाचार्य जी महाराज जब मेरे छोरे का नामकरण करने आए थे तो गर्गाचार्य जी ने एक बात कही थी। गर्गाचार्य जी ने कहा था, नंद बाबा ये आपका जो बालक है ना,
ये साधारण नहीं है। तस्मान्नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। हे नंद बाबा, ये आपका जो बालक है नारायण समो गुणैः, ये अपने गुणों के द्वारा और अपनी लीला के द्वारा नारायण के समान है। बोले नारायण के समान कौन हो सकता है? तो इसका यही उत्तर है, नारायण के समान नारायण ही हो सकते हैं, दूसरा कोई थोड़ी हो सकता है। भाई भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं, भगवान के समान दूसरा कोई हो जाए तो भगवान फिर भगवान कैसे? भगवान के कोई समान नहीं हो सकता और भगवान से कोई ज्यादा नहीं हो सकता। भगवान के समान तो भगवान ही है। इसीलिए मनु जी ने जब कहा कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, चाहो तुम ही समान सुत, तो भगवान ने कहा मैं अपने समान ढूंढने कहाँ जाऊं? मेरे समान कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही मेरे समान हूं, तो मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आप सरिस खोजों कह जाई, नृपतो तनय होब मैं आई। तो भगवान के समान भगवान ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। नंद बाबा ने कहा कि गुरुजी ने, गर्गाचार्य जी ने यही कहा था, तस्मान्नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि भगवान नारायण ही लीला करने के लिए मेरे पुत्र के रूप में मेरे कुल में, मेरे घर में प्रकट हुए। मन्ने नारायणस्यांसं कृष्णम् अक्लिष्टकारिणम् इति नंदवच श्रुत्वा गर्गगीतं ब्रजौकसः। ब्रजवासियों ने गर्गाचार्य जी के वचन को, उनके गीत को, उनके द्वारा कही गई बात को सुनकर सभी ब्रजवासी संतुष्ट हो गए और मुदितानंदमानर्चु कृष्णम जगत विस्मयाः, और सबने नंद बाबा को प्रणाम किया, कृष्ण की अर्चना की और सबका विस्मय, सबके मन में जो शंका थी वो शंका दूर हो गई। इधर इंद्र ने सोचा अब तो ब्रजमंडल नष्ट हो गया होगा, चलो देख करके आते हैं। इंद्र आए तो देखते हैं यहाँ तो धूल उड़ रही, सभी ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, बछड़े छलांग लगा रहे हैं, गायें रभा रही हैं, घर घर में दूध दही मथा जा रहा है। ब्रजमंडल का वह आनंद देखकर, वह स्वरूप देखकर इंद्र को लगा, अरे इतनी वर्षा के बाद भी ब्रजमंडल यथावत है। तब इंद्र ने पता लगाया, तो पता लगा कि जब वर्षा हो रही थी तो नंद नंदन ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया और 7 दिनों तक पर्वत को धारण किए रहे और ब्रज की रक्षा की। इस लीला को सुनकर, जानकर इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया। इंद्र समझ गए कि ये बालक साक्षात भगवान श्री हरि हैं। फिर तो इंद्र ने एकांत में आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी। सबके बीच में आने में इंद्र को लज्जा आ रही थी, कुछ भी हो देवताओं के राजा हैं। इंद्र ने सोचा सबके सामने मैं जाऊंगा और भगवान गोविंद को प्रणाम करूंगा, और कहीं भगवान गोविंद नाराज होकर के हमें डांटने लगे, फटकारने लगे, तब तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए देवराज इंद्र ने सोचा एकांत मौका मिले तो भगवान के चरणों में जाकर के मैं क्षमा मांग लूं। विविक्त उपसंगम्य व्रीडित कृत हेलनः। एकांत पाकर के देवराज इंद्र आए और भगवान के चरणों में पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्क वर्चसा, अपने किरीट मुकुट को दोनों हाथों से पकड़कर भगवान गोविंद के चरणों में प्रणाम किया देवराज इंद्र ने। और इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। कई श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः इत्यादि कहकर इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हो गए,
और अत्यंत मेघ गंभीर वाणी में, मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन्निदम अब्रवीत, हंसते हुए भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में, देखो भगवान जब इंद्र से वार्ता करते हैं तो वाणी भगवान की बड़ी गंभीर है, लेकिन हंस भी रहे। हंसते हुए व्यक्ति बोले तो उसकी वाणी का उतना महत्व नहीं होता। लिखा है कि हंसते हुए जो व्यक्ति बोलता है वो उत्तम नहीं माना जाता। एक बार राजा भोज की सभा में कालिदास पहुंचे, महाकवि कालिदास। तो राजा भोज ने कालिदास जी के आते ही कहा, आइए मूर्ख जी। तो श्री कालिदास जी ने कहा, राजन आपने हमको मूर्ख क्यों कहा? क्या मूर्ख के लक्षण मेरे अंदर हैं? तो राजा तो गुणग्राही था। राजा ने कहा, आप विद्वान हैं तो आप ही बताओ वो मूर्ख का लक्षण क्या है? तो कालिदास जी ने कहा कि गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। कालिदास जी ने कहा कि गतम न सोचामि, बीती हुई बात को मैं सोचता नहीं हूं। जो बात बीत जाए और उसको लेकर के कोई सोचता रहे तो वो मूर्ख होता है। मूर्ख का पहला लक्षण। कृतम न मन्ये, कोई काम करे और फिर कहे हमने किया, अभिमान करे उसका। कालिदास जी कहते हैं ये भी मैं नहीं करता हूं, कृतम न मन्ये। खादन न गच्छामि, खाते हुए जो व्यक्ति चलता है अथवा चलते हुए खाता है वो व्यक्ति मूर्ख की कोटि में होता है। कालिदास जी कहते हैं खादन न गच्छामि, मैं खाते हुए चलता नहीं हूं। हसन न जल्पे, और हंसते हुए मैं बोलता नहीं हूं। जो हंसते हुए बोले वो मूर्ख की कोटि में होता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, और दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो उसमें जाकर के तीसरा बनना ये मूर्ख का लक्षण है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। हे राजन, किस कारण से आप मुझे मूर्ख कहते हो? तो कालिदास जी महाराज ऐसे विद्वान थे, उन्होंने ये बात कही। तो साहित्य की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से हंसते हुए बोलना यह उचित नहीं है, परंतु इंद्र को भगवान उपदेश भी देना चाहते हैं, और उपदेश गंभीर वाणी में होता है। हल्की वाणी हो तो वह उपदेश हृदय में नहीं उतरता है। वाणी में गांभीर्य होना चाहिए। वाणी में गांभीर्य हो, वजन हो, उसकी बात में वजन हो। इसी को वजन कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में कहते हैं गंभीर होना। तो जिसकी वाणी में वजन हो उसकी वाणी का उपदेश व्यक्ति के हृदय में उतरता है। और इंद्र डरे हुए थे क्योंकि मैंने अपराध किया, तो अत्यंत भय के कारण इंद्र के हृदय में ये उपदेश टिकेगा नहीं, इसलिए इंद्र के भय को दूर करने के लिए भगवान मुस्कुराने लग गए। यह कारण था मूल रूप से। तो मुस्कुराते हुए मेघ गंभीर वाणी में भगवान उपदेश करते हैं। मेघ गंभीर या वाचा प्रहसन्निदम अब्रवीत, हंसते हुए भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो लीला की है, तुम्हारे यज्ञ को मैंने जो भंग कराया, मया तेकारी मघवन मख भंगोनुगृह्णता, तुम्हारे यज्ञ को मैंने जो भंग करा दिया, तुम्हारी पूजा रुकवा दी, ये मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, तुम्हारे ऊपर मैंने कृपा की है। मदनुस्मृतये नित्यम मत्तस्येन्द्र श्रियाभृशम, स्वर्ग के वैभव के अहंकार में तुम मुझे भूल गए थे, तो तुम्हें अपना स्मरण दिलाने के लिए मैंने ये लीला की है। और हे इंद्र, मामैश्वर्य स्त्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यति,
जो व्यक्ति अपने धन पद के मद में, अभिमान में मुझ दंडपाणी परमात्मा को भूल जाता है अथवा भुला देता है, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, मैं उसको उसकी संपत्ति और पद से भ्रष्ट कर देता हूं। और इसलिए करता हूं यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम, उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, नहीं तो उससे भी बड़ा उसका नुकसान होगा। इसलिए समय रहते मैं उसके ऊपर अनुग्रह करके उसे दंडित करके उसे स्मरण दिला देता हूं। जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। प्रसन्न होकर के भगवान ने इंद्र को विदा किया। चलते चलते इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दुग्ध से देवराज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया। ये गोवर्धन लीला भगवान की 7 वर्ष की अवस्था में भगवान गोविंद ने ये लीला की। इसके बाद कथा आती है